सुबह 11 बजे रसोई बर्तनों से भरी है। मेहा सुस्ती से अंदर आती है। श्वेता पसीने में लथपथ है। गैस पर चाय उबल रही है। सिंक में बर्तनों का ढेर लगा है। बाहर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही है। आ गई महारानी। 11:30 बजने को आए हैं। नाश्ता मैंने बना दिया है। सिंक बर्तनों से भरा पड़ा है। अब दोपहर का खाना तुम देख लो। लगातार 2 टाइम चूल्हे के सामने खड़े रहना मेरे बस की बात नहीं है। भाभी, सुबह सुबह बीपी क्यों बढ़ा रही हैं? रात के खाने की जिम्मेदारी मेरी है, ये बात तय हुई थी ना? और ये क्या, इतने सारे बर्तन? ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने यही नाश्ता किया है। अब लोग खाना खाएंगे तो बर्तन तो निकलेंगे ही। और मम्मी जी का पेट खराब था। उपमा तो छोटे पैन में भी बन सकता था भाभी। जानबूझकर आपने इतनी बड़ी कढ़ाई निकाली ताकि मुझे घिसनी पड़े। और कल शाम की चाय, वो भी मैंने बनाई। दोपहर का काम भी मैं ही देखूं। मैं इंसान हूँ भाभी, कोई रोबोट या मशीन नहीं कि बटन दबाया और काम शुरू। वाह! और मैं क्या यहाँ पिकनिक मनाने आई हूँ? सुबह 6 बजे से खट रही हूँ। नाश्ता बनाओ, बच्चों का टिफिन पैक करो, फिर ये ताने सुनो। मम्मी जी ने ड्यूटी बनाई थी, अगर दिक्कत है तो उन्हीं से जाकर कहो। कहूंगी क्या, कह दिया है। लोग सच कहते हैं कि जेठानियां पड़ोसियों जैसी होती हैं। जब तक अपना मतलब है तब तक मीठी, और काम निकल गया तो दे हाथ मारी। अच्छा, और देवरानियां? वो तो काम वालियों जैसी होती हैं। बस मुंह में पैसे डालते रहो और काम से बचाते लिए उपमा बनाया तो कड़ाही गंदी हुई। अब क्या मैं जादू से खाना बनाऊं? भाभी, बात मत बढ़ाइए। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये मत समझिए कि मुझे जवाब देना नहीं आता। हर बात में मुझे ही गलत साबित कर देती हैं आप। क्योंकि गलती तुम्हारी ही होती है। सुबह घर में सब उठ जाते हैं, लेकिन महारानी का अलार्म ही नहीं बजता। और फिर सीधा रसोई में आकर। हाँ तो क्या मैं मशीन हूँ? रात को 12 बजे तक रोटियां कौन बनाता है? सबके लिए सैलेड कौन काटता है? किचन कौन साफ करता है? तब तो किसी को मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती। मेहनत? 2 सब्जियां बना लेने को मेहनत बोलती हो? कभी सुबह उठकर देखो, दूध वाला, सब्जी वाला, बच्चों का स्कूल, मम्मी जी की दवाई, सब मैं संभालती हूँ। तो मत संभालिए ना। किसने कहा है अकेले पूरा घर उठाने को? हर बात का एहसान जताना भी कोई अच्छी आदत नहीं होती। देखो नेहा, मेरी सहनशक्ति की भी एक सीमा है। अगर आज फिर बहस की ना, तो मैं दोपहर का खाना नहीं बनाऊंगी। और मैं भी नहीं बनाऊंगी। फिर देखते हैं घर वाले किसे सुनाते हैं। दोनों एक दूसरे को घूरती हैं। रसोई का माहौल तनाव से भर जाता है। सास पारुल रसोई में प्रवेश करती हैं। दोनों अचानक चुप हो जाती हैं। पारुल दोनों को गुस्से से देखती हैं। बस करो, तुम दोनों की आवाज बाहर सड़क तक जा रही है। क्या तमाशा लगा रखा है? नेहा, तुम सुबह उठ नहीं पाती, इसलिए मैंने तुम्हें रात की ड्यूटी दी। श्वेता को सुबह का काम दिया। अब इसमें लड़ाई कहाँ से आ गई? आंसू पोंछते हुए, मम्मी जी, शाम की चाय की ड्यूटी किसकी है? हर शाम मुझे ही क्यों खड़ा होना पड़ता है? और ये देखिए मेरे हाथ, 2 महीने से मैनिक्योर नहीं करवाया। सुबह उठते ही बर्तनों का ढेर मेरी छाती पर रख दिया जाता है। क्या मैं इस घर की बहू हूँ या सिर्फ एक काम वाली? बस चुप हो जा। आज से शाम की चाय मैं बनाऊंगी। अब खुश? पर दोपहर का खाना तुम दोनों को मिल बांट कर बनाना होगा, वरना इस घर में चूल्हा नहीं जलेगा। मम्मी जी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि काम बराबर हो। हर दिन मेरी कमर टूट जाती है। और तुम नेहा, तुम्हें भी सिर्फ अपनी परेशानी दिखती है। कभी ये सोचा कि श्वेता सुबह से लगी रहती है? मैं बस थोड़ी मदद चाहती थी मम्मी जी। मदद मांगने का तरीका लड़ाई नहीं होता। घर बहस से नहीं, समझदारी से चलता है। दोनों बहुएं सिर झुका लेती हैं। दोपहर 2 बजे ससुर महेश, जेठ सुशील और पति प्रेम खाने की मेज पर बैठे हैं। प्लेटों में खाना परोसा जा चुका है। माहौल चुप्पी भरा है। ससुर महेश रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए, ये रोटी है या पापड़? नेहा, अगर इतनी ठंडी और कड़ी रोटियां खिलानी थीं, तो हम दुकान से टिफिन मंगवा लेते। पापा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो ताजी सब्जी बनाई थी, अभी भी धुआं निकल रहा है। रोटियां भाभी ने बनाई हैं। श्वेता, क्या बात है? आज मन नहीं था खाना बनाने का? इतनी ठंडी रोटियां गले से नीचे नहीं उतर रही। सुनिए, सुबह से नाश्ता मैं बनाऊं, टिफिन मैं पैक करूं, और फिर दोपहर में भी सबके लिए गरम गरम रोटियां उतारूं। नेहा तो सब्जी बनाकर सो गई। बस भी करो तुम दोनों। खाना खाते वक्त भी लड़ाई? ऑफिस से थक कर आते हैं और यहाँ रोज नया ड्रामा शुरू हो जाता है। तो मैं क्या करूं? हर बात में मुझे ही सुनना पड़ता है। क्योंकि जिम्मेदारी से भागना आसान होता है।
ससुर प्रमोद गुस्से में थाली ढकेलते हुए। रहने दो, तुम दोनों की लड़ाई ने घर का सुकून छीन लिया है। मुझे नहीं खाना ऐसा खाना। प्रमोद गुस्से में बाहर चले जाते हैं। श्वेता उनके पीछे भागती है और रोने लगती है। प्रेम और सुशील एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। रात का समय। मेहा अपनी कमरे में बैठी है। वो अपनी सहेली ममता से फोन पर बात कर रही है। अरे नेहा, कल ब्लू रॉक होटल में पार्टी है। मेरे पति का प्रमोशन हुआ है, तुझे आना ही पड़ेगा। कैसे आऊं यार, यहाँ तो महाभारत चल रही है। दोपहर की सब्जी बनाने बैठूंगी तो शाम हो जाएगी। तू भी बुद्धू है। आज रात जब डिनर बनाए तो सब्जी ज्यादा बना लेना। चुपके से फ्रिज में पीछे की तरफ छुपा देना। कल दोपहर बस पानी डालना, गर्म करना और स्लैब पर रख देना। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। वाह, क्या आइडिया है। आज रात यही करती हूँ। और सुन, अगर पकड़ी गई ना तो मेरा नाम मत लेना। पागल, तू चिंता मत कर। कल मैं पार्टी में सबसे पहले पहुंचूंगी। अगले दिन सुबह नेहा बाल धोकर देर से रसोई में आती है। वो फ्रिज खोलती है और चीखती है। भाभी, मेरी बनाई हुई सब्जी कहाँ गई? 2 पतीले भरकर सब्जी रखी थी मैंने यहाँ। श्वेता शांति से बालकनी में कपड़े सुखाते हुए। वो मैंने नाश्ते में सबको परोस दी। क्या? पर क्यों? देखो नेहा, फ्रिज में रखा खाना जहर बन जाता है। मम्मी जी का पेट पहले ही खराब है। मैंने सोचा खाना बर्बाद क्यों करना, इसलिए सबको वही खिला दिया। वैसे सब्जी बड़ी अच्छी बनाई थी तुमने। आपने जानबूझकर ऐसा किया ताकि मुझे आज फिर से खटना पड़े। आपने मेरी मेहनत चुराई है। चोरी मैंने नहीं, तुमने की थी। काम से जी चुराने के लिए बासी खाना खिलाना चाहती थी सबको। आज तो दोपहर की सब्जी तुम ही बनाओगी। भाभी, आप हद से ज्यादा चालाक बन रही हैं। और तुम बहुत मासूम हो ना। दोनों फिर बहस करने लगती हैं। बाहर पारुल सब सुन रही होती हैं। रात का समय। पूरा परिवार हॉल में बैठा है। माहौल गंभीर है। पारुल के हाथ में कुछ कागजात हैं। सुशील, ये ले पेपर्स। कल वकील को बुलाकर इस घर और जायदाद के 3 बराबर हिस्से करवा दे। मम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? 3 हिस्से क्यों? हम तो 2 भाई हैं। बेटा, हिस्सा बेटों का नहीं, बहुओं के काम का हो रहा है। नाश्ता बनाने वाली बहू का एक हिस्सा, रात का खाना बनाने वाली का दूसरा हिस्सा, और अब क्योंकि दोपहर का खाना पिछले कई दिनों से मैं बना रही हूँ, तो तीसरा हिस्सा मेरा भी तो बनता है ना। मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं बहू, अब फैसला हो चुका है। जब तुम लोग काम नहीं बांट सकती तो दिल कैसे मिलेंगे? कल से मैं अपने हिस्से के चूल्हे पर अपना खाना बनाऊंगी। तुम दोनों अपना देख लेना। नहीं मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें समझ आ गया कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। श्वेता, हाथ जोड़कर हाँ मम्मी जी, जायदाद मत बांटिए। कल से हम दोनों मिलकर सारा काम करेंगी। कोई ड्यूटी नहीं होगी, बस प्यार होगा। मम्मी, गलती हम सबकी थी। हमें भी घर के काम में हाथ बटाना चाहिए था। सही कह रहे हो। सिर्फ बहुओं पर पूरा घर डाल देना भी गलत है। यही समझ अगर पहले आ जाती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। दोनों बहुएं एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं। पारुल मुस्कुरा देती है। पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता है। घर सिर्फ 4 दीवारों से नहीं, मिलजुल कर काम करने और एक दूसरे का हाथ बटाने से बनता है।